किडनैपर कौन? महाराष्ट्र के एक शहर में रॉबिन नाम का एक बहुत ही बहादुर और होशियार डिटेक्टिव रहता था। वह अभी तक कई केस सॉल्व कर चुका था और कई खूंखार बदमाश और गुंडे को भी मार चुका था। रॉबिन का एक ही लक्ष्य था, समाज के दुश्मनों को ख़त्म करना और देश की सेवा करना। रॉबिन के दो सहायक भी थे, जिसका नाम प्रिया और वीरेंद्र था। दोनों बहुत ही बहादुर और निडर थे। दोनों रॉबिन की केस को सॉल्व करने में मदद करते थे। एक दिन तीनों ऑफिस में बैठे हुए थे। फिर फ़ोन की रिंग बजती है और एक लड़की बोलती है, क्या मैं श्रीमान रॉबिन से बात कर रही हूँ? हाँ बोलिए। डिटेक्टिव रॉबिन, मैं कविता बोल रही हूँ। आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। आप कृपया मेरे घर जल्दी आ जाइए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं आपको अपना पता भेजती हूँ। आप घबराइए मत, मैं अभी आता हूँ, रॉबिन बोलता है। पता मिलते ही रॉबिन अपने दोनों सहायक प्रिया और वीरेंद्र के साथ कविता के घर जाता है। कविता के घर के अंदर जाने के बाद पता चलता है कि कविता घर पर नहीं होती है। फिर प्रिया बोलती है, कविता तो अभी घर पर नहीं है, तब तक हम यहीं बैठकर उसका इंतज़ार करते हैं। हमें बैठना नहीं है प्रिया, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, रॉबिन बोला। आश्चर्य होकर प्रिया पूछी, मतलब आप क्या बोल रहे हो सर? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये है कि कविता किडनैप हो चुकी है और वो अभी से 8 मिनट पहले, रॉबिन बोला। फिर प्रिया पूछी, आप ये कैसे कर सकते हो सर? रॉबिन जवाब दिया, कहने की बहुत सारी वजह है। जैसे पहली बात, अगर कोई इंसान घर से बाहर जाएगा तो दरवाज़ा बंद करके जाएगा और वो अपना फ़ोन भी साथ लेकर जाएगा, लेकिन हम यहाँ आए तो दरवाज़ा खुला था और फ़ोन टेबल पर पड़ा है। दूसरी बात, मेन गेट के पास गार्ड का केबिन बना है और गार्ड भी कहीं नहीं है। और तीसरी बात यह है कि किचन में नॉर्मल फ्लेम में केक बन रहा है। एक केक को बनने में लगभग 15 मिनट लगते हैं और टाइमर में अब भी 7 मिनट बाकी है। मतलब कविता 8 मिनट पहले यहीं पर थी। इसलिए वीरेंद्र, तुम अच्छे से घर की जांच करो और कोई फिंगरप्रिंट, ब्लड या कुछ भी मिले तो उसकी पूरी जानकारी निकालो। और तब तक प्रिया, तुम घर की तलाशी लो और देखो कुछ मिलता है क्या। और गार्ड कहाँ है पता करो, हमें किसी भी हाल में किडनैपर को ढूंढना है। फिर तीनों जांच में लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद प्रिया आकर रॉबिन से कही, मुझे गार्ड मिल गया है सर, और किचन के पास एक घड़ी भी मिली है। बहुत बढ़िया प्रिया। गार्ड कहाँ है और कहाँ पर तुमको मिला? रॉबिन बोला, वो अलमारी में बंद था और देखकर लगता है कि उसके साथ मारपीट हुई है। अभी मैं उसे हॉल में बैठाई हूँ, प्रिया जवाब दी। रॉबिन गार्ड के पास जाता है और पूछताछ करता है तो गार्ड बोला, सर जी, थोड़ी देर पहले गाड़ी में कुछ लोग आए और ज़बरदस्ती घर में घुस गए और ज़बरदस्ती मैडम को ले जाने लगे। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे साथ भी मारपीट की और मुझे अलमारी में बंद कर दिया। ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम लोग सब पता लगा लेंगे, रॉबिन बोला। फिर वीरेंद्र बोला, सर, कविता के फिंगरप्रिंट के अलावा कुछ नहीं मिला। अब हम क्या करें? हमारे पास तो कोई क्लू भी नहीं है और किडनैपर भी भाग चुके हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पर है? कोई बात नहीं वीरेंद्र, अब हमें सारी बात ये गार्ड बताएगा, रॉबिन थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला। प्रिया पूछी, गार्ड कैसे सर? क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। यहाँ एक नहीं 2 गाड़ियाँ आई थी। मैंने घर में आते वक्त 2 अलग टायरों के निशान देखे थे, रॉबिन बोला। फिर तीनों गार्ड के पास गए और रॉबिन ने उससे पूछा, तो गार्ड जी, आपका झूठ पकड़ा गया है, इसलिए अब आप बता दीजिए कि आपने झूठ क्यों बोला और कविता कहाँ है? आप प्यार से बता दीजिए, नहीं तो हमें और भी तरीके आते हैं। रॉबिन के इस तरह से पूछने पर गार्ड घबरा गया और सब कुछ सच सच बोलना शुरू करता है। गार्ड कहता है, सर जी, मुझे नहीं पता कि मैडम जी कहाँ है, और तो और मैं किडनैपर को जानता भी नहीं। बस उन्होंने कहा था कि अगर मैं उन्हें अंदर आ जाने दूँ तो वो मुझे बहुत सारे पैसे देंगे, इसलिए मैंने उन्हें जाने दिया। वो लोग बड़े काली फॉर्च्यूनर गाड़ी में आए थे, बस मुझे इतना ही पता है। इतना सुनकर तुरंत रॉबिन बोला, वीरेंद्र,
तुम घर में से कविता की फ़ोटो लो और ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म कर दो और उन्हें ब्लैक फॉर्च्यूनर के बारे में भी बताओ। जिनके पास ऐसी कार है मैं उनसे खुद मिलना चाहता हूँ। इसके बाद वीरेंद्र ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म करता है। फिर कुछ समय बाद वीरेंद्र कहता है, सर ट्रैफिक कंट्रोल से मैसेज आया है कि कविता उनके पास है। वो किसी गली में बेहोश पड़ी मिली। उसको ज़बरदस्ती किसी ने जहर खिला के सुनसान रोड पर मरने के लिए फेंक दिया था। और हाँ सर, उनको 5 ब्लैक फॉर्च्यूनर कार भी मिली है और उन्होंने 10 लोगों को पूछताछ के लिए रोका है। फिर थोड़ी देर बाद प्रिया रॉबिन से पूछती है, हमें तो 10 लोग मिले और कविता भी इस हाल में नहीं जो कि किडनैपर को पहचान सके। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किडनैपर कौन है सर? रॉबिन थोड़ा सोचा और फिर बोला, अब हमें वो घड़ी बताएगी कि किडनैपर कौन है। प्रिया और वीरेंद्र को कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन वो रॉबिन के पीछे पीछे पुलिस स्टेशन चल दिए जहाँ वो सारे लोग थे। इसके बाद रॉबिन उन सभी लोगों से पूछताछ करता है। थोड़ी देर में ही उसने एक आदित्य नाम के लड़के को पकड़ लिया। थोड़ी देर आदित्य का मरम्मत होने के बाद आदित्य ने सब कुछ उगल दिया और अपने साथियों का नाम भी पुलिसकर्मी को बताया। रात तक कविता को भी होश आ गया और उसने रॉबिन और उसकी टीम का शुक्रिया अदा की। हॉस्पिटल से आने के बाद प्रिया पूछी, सर आपको घड़ी से कैसे पता चला कि आदित्य ही किडनैपर है? रॉबिन थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, बहुत आसानी से। घड़ी का बेल्ट चमड़े का था और हम सभी को ये पता है ही कि हमेशा घड़ी पहनने से बेल्ट का निशान पड़ जाता है। तो मैंने बस बारी बारी सबको घड़ी पहनने को कहा, क्योंकि जिसके भी हाथ में उसी निशान पर घड़ी फिट होगी तो बेशक घड़ी उसकी ही होगी, और अगर घड़ी भी उसकी होगी तो किडनैपर भी वही होगा, समझी? फिर प्रिया बोली, जी सर, सच में सर आप बहुत होशियार हो। फिर दोनों रॉबिन को सैल्यूट करके अपने नए केस को पढ़ने में लग जाते हैं।